एक बार की बात है, बुद्ध उपदेश दे रहे थे। उपदेश पूरा होने के बाद सब लोग जाने लगे। तभी बुद्ध ने देखा एक व्यक्ति कोने में बैठा हुआ है। बुद्ध उनके पास गए और कहा कि क्या हुआ, आप दुखी क्यों हो? व्यक्ति ने कहा, आप बहुत अच्छा उपदेश देते हो जिसे सुन लोगों का मन शांत हो जाता है, लेकिन मेरा मन अभी भी बेचैन है, शांत नहीं हुआ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इस दुनिया में किसी के मन को शांति नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि उन्हें शांति मिल गई है। वह भूल जाते हैं कि जो शांति आज उन्हें मिली है कल उनसे छीन ली जाएगी और फिर वो अशांत हो जाएंगे। और कुछ लोग जिनके पास शांति है वह आगे का सोच सोच कर अशांत हो जाते हैं कि ये शांति चली जाएगी। तुम किस बात से अशांत हो? व्यक्ति ने कहा, हे बुद्ध, मुझे एक गंभीर रोग है। वैद्य ने कहा है कि मेरे पास केवल 7 महीने हैं, जिसमें से 3 महीने खत्म हो चुके हैं। मेरे बाद मेरे माता पिता, बीवी बच्चों का क्या होगा? ये बात मुझे शांत नहीं रहने देती। बुद्ध ने कहा कि क्या तुम इसी बात से परेशान हो? व्यक्ति ने कहा, नहीं, सच तो ये है कि मैं अभी मरना नहीं चाहता। मेरे अंदर मौत का डर बैठ गया है। बुद्ध ने कहा, मरना तो एक न एक दिन सबको ही है, ये बात सब जानते हैं। मृत्यु को तो कोई नहीं चाहता। बहुतों को तो ये भी नहीं पता कि उनकी मृत्यु कब होगी। तुम्हें तो उसका पता भी है और ठीक से तुम भी अभी नहीं जानते कि तुम्हारी मृत्यु कब होगी। क्या तुम्हें पता है कि तुम कल का सूरज देख पाओगे? व्यक्ति ने कहा, नहीं, मुझे नहीं मालूम बुद्ध। बुद्ध कहते हैं कि अगर तुम्हें तुम्हारी बीमारी के बारे में नहीं पता होता तो तुम अपना जीवन खुशी से जीते, न तो अभी भी वही करो। आगे का मत सोचो, अपने आज को भरपूर जियो, खुशी से जियो। जीवन शेष है, उसे जियो। जो मिल रहा है उसे स्वीकार करो। व्यक्ति बोला, अभी तो मैं केवल 35 वर्ष का हूँ। मैंने अपना जीवन ठीक से देखा तक नहीं। मैं अभी कैसे मृत्यु को प्राप्त हो सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, क्या तुम्हें याद है कि तुमने ये 35 वर्ष कैसे निकाले? कब ये समय बीत गया? नहीं ना, तुम्हें कुछ खास पल ही याद होंगे। एक एक दिन तुम्हें भी मालूम नहीं होगा तुमने कैसे जिया, क्योंकि तुमने अपना जीवन होश पूर्वक कभी जिया ही नहीं। अगर तुमने अपना जीवन होश में जिया होता तो ये 35 वर्ष तुम्हारे लिए 35,000 के बराबर होता और प्रत्येक दिन तुम खुशी से जीते। लेकिन तुमने सारा समय नष्ट कर दिया और अब मृत्यु के समय भाग रहे हो। जीवन और मृत्यु दोनों ही उपहार है। व्यक्ति ने कहा, मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा। जीवन उपहार है, ये समझ आता है, लेकिन मृत्यु भी उपहार है, ये कैसे हो सकता है? जब ये व्यक्ति और बुद्ध बात कर रहे थे तभी व्यक्ति के पिता वहां पहुंच गए और उनकी बातें सुनी। बुद्ध ने कहा, वास्तव में मृत्यु जागरण है। तुमने अपने जीवन के 35 साल जिए, लेकिन कभी भी जीवन के बारे में विचार नहीं किया। लेकिन मृत्यु की आहट से तुम जीवन के बारे में विचार करने लगे। मृत्यु का यही काम है, ये जीवन को जागरण की तरफ ले जाती है। अगर मृत्यु न होती तो व्यक्ति जीवन जीने तक अंधेरे में ही रहता और कभी भी रोशनी की तरफ नहीं बढ़ता। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हें जन्म से पहले का कोई ज्ञान है? व्यक्ति ने कहा, नहीं, मुझे जन्म से पहले का कोई ज्ञान नहीं है। बुद्ध ने कहा, जैसे तुम्हें जन्म से पहले का कोई ज्ञान नहीं है, ठीक उसी प्रकार तुम्हें मृत्यु के बाद का भी कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए तुम डरे हुए हो। तुम अपने जीवन के शेष दिन को खुशी से जियो और ध्यान करो। जब तुम जीवन को समझ जाओगे तब तुम मृत्यु को भी समझ जाओगे। ये जो डर तुम्हारे अंदर मृत्यु का, ये भी निकल जाएगा। तब मृत्यु के उपहार को भी समझ पाओगे। बुद्ध की बातें सुन व्यक्ति के पिता ने कहा, आपकी बातें सही हैं, लेकिन आप मृत्यु को हमारे लिए उपहार बता रहे हैं। लेकिन वह हमारे लिए कैसे उपहार है? ये तो हमारे कुटुंब के लिए उपहार है। अगर ये हमसे छीन जाएगा तो ये हमारा उपहार भी हमसे छीन जाएगा। तब हम क्या करेंगे? बुद्ध ने पिता से पूछा, क्या तुम्हें कभी किसी ने कोई उपहार दिया है? पिता ने कहा, हाँ, मेरी बेटी ने मुझे दिया था। बुद्ध ने पूछा, अब वह कहाँ है? पिता ने कहा, वह गांव में आए एक बाढ़ के साथ बह गया और नष्ट हो गया। बुद्ध ने कहा, क्या इससे तुम्हारी बेटी के प्रति प्यार कम हो गया? पिता ने कहा,
नहीं, वह क्षण मुझे आज भी याद है जब मेरी बेटी ने मुझे वह उपहार दिया था। वह उपहार मैं कभी नहीं भूल सकता। वह मेरी पुत्री ने मुझे पहली बार दिया था। वह हमेशा मुझे याद रहेगा। बुद्ध ने कहा, ठीक इसी प्रकार तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे साथ रहेगा। उसके जाने के बाद आपने कितना जिया ये मायने नहीं रखता। खास बात यह है कि हम जो जीवन जीते हैं उसे पूर्ण रूप से जागृत होकर जीना चाहिए। व्यक्ति ने कहा, आप सही कहते हैं, लेकिन मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा? बुद्ध ने कहा, क्या तुम उनके लिए कुछ कर सकते हो? व्यक्ति ने कहा, शरीर से तो मैं अब कुछ नहीं कर सकता। बुद्ध ने कहा, फिर जब तुम कुछ कर ही नहीं सकते तो उस बारे में क्यों सोच रहे हो? जो समय है उसे जियो। इस दुनिया में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। सबको खुद को अपना जीवन जीना होता है। हमें बस ऐसा भ्रम होता है कि हम कुछ उनके लिए कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ भी उनके लिए नहीं करते, खुद के लिए करते हैं। अगर आज तुम अपने परिवार के लिए जमीन जायदाद इकट्ठा कर रहे हो तो ये तुम उनके लिए नहीं, अपने लिए कर रहे हो। इसे करने से तुम्हारे अंदर आंतरिक शांति रहेगी, लेकिन तुम रहोगे इस भ्रम में कि तुमने उनके लिए किया है, लेकिन ये तुम खुद के लिए करते हो। अगर तुम उनके लिए कुछ नहीं भी करोगे तो भी उनके जीवन में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जीवन कभी भी एक समान नहीं रहता, कठिनाइयों से भरा होता है। जीवन कभी भी आसान नहीं रहा है, संघर्ष करना पड़ता है, तभी जीवन चलता है। गरीब व्यक्ति से ज्यादा परेशान अमीर व्यक्ति होता है। इससे यह पता चलता है कि धन से तो जीवन को सुरक्षित नहीं किया जा सकता, लेकिन पूर्ण रूप से जागृत होकर जीवन को सुरक्षित किया जा सकता है। ऐसा करने से हम जीवन की सभी कठिनाइयों को समझ पाते हैं, जिंदगी और मौत को समझ पाते हैं और आसानी से जीवन जी सकते हैं। बुद्ध की बातें सुन बोला, मैं आपकी बातें समझ गया हूँ और अब मुझ में से मृत्यु का भय भी खत्म हो गया है और अपना बचा हुआ जीवन खुशी से जीऊंगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।